बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से आपको बताएं, रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है और रामविलास यादव की पत्नी कुसुम विलास की हो सकती है गिरफ्तारी। विजिलेंस ने कुसुम विलास को सह आरोपी बनाया है। कुसुम के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा है। विजिलेंस के कई बार बुलाने पर भी कुसुम विलास नहीं पेश हुई हैं और ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सह आरोपी कुसुम विलास बनाई गई हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कुसुम के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा है। विजिलेंस के कई बार बुलाने पर भी कुसुम विलास पेश नहीं हुई हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी विजिलेंस की टीम कर सकती है, क्योंकि कई बार उन्हें बुलाने के लिए टीमें भेजी गई लेकिन वो पेश नहीं हुई विजिलेंस के सामने और ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। रामविलास यादव की पत्नी कुसुम विलास पर कई आरोप भी लगे हैं। सह आरोपी इस पूरे मामले में वो हैं। कुसुम के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी अब लगभग तय है। कुसुम के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा है और आपको बताएं कि विजिलेंस ने कई बार नोटिस भेजा लेकिन फिर भी कुसुम विलास पेश नहीं हो पाए और उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पंकज जुराड़ा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कई गंभीर आरोप कुसुम पर भी हैं और इसके अलावा विजिलेंस की टीम ने कई बार उन्हें नोटिस भी दे दिया कि वो पेश हो ऑफिस में, लेकिन फिर भी नहीं पहुंची। अब लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है। क्या स्थिति समझ आ रही है? विजिलेंस की टीम का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल तय माना जा रहा है कि कुसुम विलास की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि कई बार विजिलेंस ने उन्हें नोटिस भेजा था और कई बार उन्हें अवगत भी कराया कि वो अपना पक्ष विजिलेंस के सामने रखें, लेकिन कई बार के बुलाने के बावजूद भी कुसुम विलास उन विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुई। इसके बाद अब विजिलेंस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनको एक सह आरोपी इसमें शामिल बनाया गया है और सह आरोपी के तौर पर उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि रामविलास यादव जब से जेल गए हैं उसके बाद से ही लगातार विजिलेंस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही थी। जेल जाने के बाद विजिलेंस तमाम तथ्यों को खंगाल रही थी, किस तरह से रामविलास की जो संपत्ति है वो कई गुना बढ़ी है। उसके आधार पर ये पाया गया कि कुसुम विलास के नाम पर भी कई संपत्ति रामविलास ने कराई थी। वो किस आधार पर कराई गई हैं, किस तरह से उनके नाम पर इतनी संपत्तियां हुई है, उसी के आधार पर विजिलेंस ने कुसुम विलास को अपने पक्ष रखने के लिए बुलाया था और कई बार उनको नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी कुसुम विलास नहीं पहुंची और उसके बाद विजिलेंस ने उन पर षड्यंत्र के आधार पर मुकदमा कर लिया है, क्योंकि वो सह आरोपी बनाई गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो इस षड्यंत्र में शामिल हुई हैं। कई जो संपत्तियां उनके नाम पर कराई गई हैं, कुछ पैसे उनके खाते में ट्रांसफर कराए गए हैं। ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस षड्यंत्र में पूरी तरह से वो शामिल रही हैं। उसी के आधार पर विजिलेंस में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उनकी जल्द ही गिरफ्तारी उन पर हो सकती है। हालांकि अभी ये है कि एक बार उन्हें अगर पेश होना पड़ा या पेश हो जाती हैं तो विजिलेंस उनसे पूछताछ करेगी और उनके बाद आगे की कार्रवाई इस पर की जाएगी। जी पंकज, आप बने रहिए, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।